जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग धरना प्रदर्शन में 18 तारीख से हम लोग गर्दनीबाग में छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में बैठ रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा रहेगा TRE-4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो। उसके बाद जितने भी बिहार में परीक्षाएं जैसे BSSC है, दरोगा है, बेट है, लाइब्रेरियन है, बातें नहीं मानी गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी जरूर करेंगे। देखिए, TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर लगातार 2 साल से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। माननीय नेतृत्व में 18 अगस्त को गर्दनीबाग में हम लोग धरना स्थल पर बैठेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी मांगेंगे। अल्टीमेटम दे रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, सुन लीजिए, नहीं तो आपका इस्तीफा भी लेंगे, TRE-4 का नोटिफिकेशन भी लेंगे। वादा का आज तक कुछ नहीं हुआ, 3 TRE बीत गया, चौथे TRE को फिर आप लटका के रखे हैं। कृषि शिक्षक पे बात होनी चाहिए। दिल्ली रांची के बाद अब पटना में भी छात्र बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। पटना के कृष्णा घाट पर छात्रों ने आज बड़ी बैठक की है। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में यह बैठक हुई, जिसमें ऐलान किया गया है कि आगामी 18 अगस्त से पटना के गर्दनीबाग में आमरण अनशन पर छात्र बैठेंगे। आप लोग बैठक किए थे, फैसला हुआ है कि आमरण बिल्कुल, हम लोग धरना प्रदर्शन में 18 तारीख से हम लोग गर्दनीबाग में छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में बैठ रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा रहेगा TRE-4 का नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो। उसके बाद जितने भी बिहार में परीक्षाएं जैसे BSSC है, दरोगा है, बेट है, लाइब्रेरियन है, जितनी भी परीक्षाएं सभी का जितने फॉर्म भरा चुका है उनका परीक्षा होना चाहिए, जिनका आयोजन नहीं हुआ उनका होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला मुद्दा TRE-4 का नोटिफिकेशन तुरंत आना चाहिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग बातें नहीं मानी गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव भी जरूर करेंगे। देखिए, TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर लगातार 2 साल से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान था कि 8 मई को जब आंदोलन हुआ था तो उस समय बोले थे कि जुलाई में खुशखबरी मिलेगा। अरे कहाँ खुशखबरी आप दिए, बार बार बरगला रहे हैं कि अब कल का हम उनका विद्या बंधुओं के बात सुने, उस समय बोले कि अब छात्रों का बात अक्टूबर में सुना जाएगा। आप इतने बातों में बरगला कर आप कितना फंसाइएगा। इसलिए छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में 18 अगस्त को गर्दनीबाग में हम लोग धरना स्थल पर बैठेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे और माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा भी मांगेंगे। हम लोग का जिस तरह से दिल्ली भैया के नेतृत्व में अब हम लोग जो आमरण अनशन 18 तारीख को बैठ रहे हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा जो मिस्टेक तिवारी है, बार बार हम लोगों को जो है बलगलाया जा रहा है। मिस्टेक तिवारी भूल से बन गए शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री जब हम लोग पे 8 मई को आंदोलन हुआ था, बोले थे जुलाई में हम लोग नोटिफिकेशन दे देंगे, आप लोग खुश रहिए, लड्डू खाइए। लड्डू तो आपने खा लिए, शिक्षा मंत्री बनकर आप घुमाओ बात कर रहे हैं, स्टेट का नोटिफिकेशन देने की बात कर रहे हैं। TRE-4 गया कहाँ? 2-2.5 सालों से जो हम लोग बैठ करके लाठी खाए, डंडे खाए, कहाँ गया TRE-4? अब लोग छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आमरण अनशन 18 अगस्त से हम लोग बैठने जा रहे हैं और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से कहेंगे, हर एक जिला से आइए, आप लोग 18 अगस्त को आंदोलन में शामिल होइए। और जब 5 दिनों का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी सुन लीजिए, नहीं तो आपका इस्तीफा भी लेंगे, TRE-4 का नोटिफिकेशन भी लेंगे। नहीं दीजिएगा तो हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। जिस तरह से TRE-4 अभ्यर्थियों को 15 सालों से 15 लाख अभ्यर्थियों को ठगे हैं 2.5 सालों से, ये अब नहीं चलेगा। हम बिहारी अभ्यर्थी इस मांग का हम एकदम से एकजुटता के साथ मांग कर रहे हैं और डोमिसाइल का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप जब नौकरी का बात दिए तो TRE-1 TRE-2 3 में अदर स्टेट वालों को भर दिए और जब बिहारियों को नौकरी देने की बात आई तो आप लोग गोल मिलाओ बात कर रहे हैं, नहीं चलेगा। हम लोग बिहारी अभ्यर्थी 18 अगस्त से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थी वहाँ पहुंचे। हम लोग यही मांग है। अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पे लोग आए, सिर्फ TRE-4 के लेकर आए। हम लोग आए असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली से पहले शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग बेट का आयोजन करवाए, इसीलिए हम लोग पे आए। हम लोग का मांग है कि बेट हो। मेरा मुद्दा है कृषि शिक्षक से लेके TRE-4 में। हम लोग का TRE-1 से ही कृषि में स्टेट का एग्जाम हो रहा है, लेकिन BPSC कृषि शिक्षक का सीट नहीं दे रहा है। एक बात बताइए, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में कृषि शिक्षक नहीं है। एक भी कृषि शिक्षक का आप आज तक बहाली नहीं किए हैं, जबकि बिहार में IACAG का फॉर्म भरा जाता है। जैसे IAC होता है वैसे IAC एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, उसका आप एक भी शिक्षक नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कृषि छात्रों को पढ़ा कौन रहा है जब कृषि शिक्षक है ही नहीं तो? और अभी तक कृषि शिक्षक पे कोई बात ही नहीं हो रहा है, एक भी सीट वगैरह कुछ आप अलॉट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले थे कि कृषि शिक्षक का हम अलग से बहाली करेंगे, क्या हुआ उस वादा का? आज तक कुछ नहीं हुआ। 3 TRE बीत गया, चौथे TRE को फिर आप लटका के रखे हैं। कृषि शिक्षक पे बात होनी चाहिए। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में हम लोग कृषि के बारे में बात नहीं करेंगे
जो कि एकदम बेसिक चीज है, तो हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? अरे बाद में बिहार को सूरत बनाइएगा, पहले बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो पहले कृषि को ही सही कर लीजिए ना। 500 का बैठे हुए हैं अब 2.5 साल से कि अब शिक्षा मंत्री रोज करते हैं, 2-4 दिन का अब आवेगा कर देना है, इससे अब हम लोग आना चाहिए। हम लोग को तो लग रहा है कि शिक्षा मंत्री बिहार का है ही नहीं, जैसा लग रहा है कि अदर स्टेट से आगे। एक और बात, अगर बिहार का रहता तो बिहार के युवा के लिए सोचता ना। जब अदर स्टेट का मौका था तो उसमें लाखों का लाख वैकेंसी आ रहा था, जब बिहार का बारी आया तो ये झुंझुना थमा रहा है। जहाँ तक बात है डोमिसाइल का, तो बिहार में अगर कोई सरकारी पदों पे वैकेंसी आ रही है तो उसमें सबसे पहला हक बिहारियों का ही होना चाहिए, क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग जाके अपना यूजी पीजी कंप्लीट किए हैं। हम लोग को पता है वहाँ बिहारी को किस नजर से देखा जाता है। बिहारी मजदूर यहाँ से बाहर जाते हैं, मजदूर फैक्ट्री बन के रह गया बिहार। यहाँ जब सरकारी नौकरी का बात आता है तो आप डोमिसाइल नहीं लगाते हैं। बाहर कहीं जाइए, हर सरकारी वैकेंसी पे डोमिसाइल है, तो इस चीज पे भी बात होना चाहिए, कृषि शिक्षक पे बात होना चाहिए। चलिए, तमाम छात्र हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। दिल्ली, रांची के बाद अब पटना में भी छात्र आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बहरहाल इस में इतना ही, बने रहे न्यूज़ के साथ।